यस अटेंशन, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस फंक्शन का एक लेक्चर कंटिन्यू है, ये पार्ट नंबर 2 है इसका। कि अगर फर्ज कीजिए अपने पास लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n जरूरी नहीं है, ये है m टेंड्स टू इन्फिनिटी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी आई मीन। तो फर्ज कीजिए अपने पास ये है 1 प्लस 2n प्लस n स्क्वायर, और अपान में ये है n क्यूब प्लस 6n प्लस 9। तो स्टूडेंट को किस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन हल करना है, वैसे तो ये है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, यानी ये अनडिफाइंड फॉर्म ऑफ लिमिट है। किसकी लिमिट? सीक्वेंस लिमिट। लेकिन न्यूमरेटर में जो पावर है ना वो छोटा है, सबसे बड़े वाला पावर 2, और डिनोमिनेटर का जो सबसे बड़ा पावर है वो 3 है। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बड़ा पावर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर में पावर सबसे बड़ा है, तो आंसर आएगा क्या? आंसर हमेशा 0 आएगा। बस ये पॉइंट है सीखने। क्या ये यूनिक लिमिट है? यस सर, आंसर इज यूनिक रियल नंबर, तो लिमिट इज यूनिक लिमिट एंड ये कन्वर्जेंट है। अगर कहा जाए इट कन्वर्जेस टू डैश, तो सर कन्वर्ट टू 0। यह सब सवाल है आपके जहन में कि किस तरीके से किया। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है, 2n स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय कॉमन, 2n डिवाइड बाय कॉमन, बाकी 2 अपॉन n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर 1 बचेगा। अपॉन में भी जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेना है, तो कॉमन लिया n क्यूब, तो यहाँ पे 1, 6n डिवाइड n क्यूब, तो 6 अपॉन n स्क्वायर और n अपॉन n क्यूब, ये कॉमन लिया जो हाईएस्ट पावर है। तो ये 2 टाइम इसमें कैंसिल होगा। अप्लाइंग लिमिट, तो ये लिमिट होगी 1 अपॉन n की वैल्यू इन्फिनिटी, 2 अपॉन n की वैल्यू इन्फिनिटी, और ये 1। लेकिन अपॉन में ये इन्फिनिटी जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये पूरे का पूरा इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो इन्फिनिटी बन जाएगी। तो साबित हुआ, तो ये तो पूरा 1 है, 0 है, और ये भी कंप्लीट 0 है। 1 प्लस 0 प्लस 1 0, तो ये 1 बनेगा अपॉन में इन्फिनिटी। इट मींस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 0 मींस एनी रियल नंबर। तो साबित हुआ कि जो छोटा पावर होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उससे बड़ा पावर होगा, तो आंसर जरूर यूनिक आएगा, लेकिन हमेशा 0 आएगा। यस, इसी तरीके से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस n होल स्क्वायर, और अपॉन में मैंने लिखा 5 n पावर 4 प्लस 6n प्लस 1, देन लिमिट इज डैश। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है n स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें सबसे बड़ा n पावर क्या होगा? 2, और इसमें सबसे बड़ा पावर n क्या है? 4। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का बड़ा पावर ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या होगा? 0। और इसकी तीसरी जो हिंट है वो क्या है? तीसरी जो हिंट है वो ये कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है n क्यूब प्लस 6n प्लस 1, और अपान में ये n स्क्वायर प्लस 2n, तो न्यूमरेटर का जो बड़ा पावर है वो है 3, डिनोमिनेटर का जो बड़ा पावर है वो 2। तो अब इन दोनों में जो कंपेयरिंग होगी तो कौन सा बड़ा है? वो न्यूमरेटर वाला पावर बड़ा है, तो आंसर इसका कभी भी रियल नंबर नहीं आएगा, न 0 आएगा न नॉन 0 आएगा, हमेशा इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे जो हमें एल मिला लिमिट, वो रियल नंबर नहीं। जब ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मकसद है ये नॉट यूनिक। जब ये नॉट यूनिक, तो क्वेश्चन क्या होगा? सर दिस गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अब ये डाइवर्जेंट बन जाएगी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन किया जाए लिमिट दिस, यहां पे लिखा हुआ है 2 पावर n प्लस 1, और यहां पे लिखा हुआ है 2 पावर n इज इक्वल टू डैश। अब देखना है कि इसमें क्या है। तो अपान में सिर्फ एक नंबर है, जब अपान में एक नंबर होगा तो इसका हल क्या है? इसका हल वो उसको डिवाइड करेगा अलग अलग। जब डिवाइड करेगा तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 1 रिमेन सेम, और यहाँ पे अप्लाइंग इन्फिनिटी, तो 2 पावर इन्फिनिटी इट मीन्स 1 प्लस 1 अपान 2 पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, वी गेट 1।
अब सवाल है स्टूडेंट के पास कोई टेक्निकल सवाल, ये भी आसान है, जस्ट 20 सेकेंड। लेकिन एक और है, क्या इसके ऊपर ये 2 पावर n और इसके ऊपर ये 2 पावर n सेम पावर है? तो इससे आगे कोफिशिएंट समझो 1 है और इससे आगे कोफिशिएंट समझो 1 है, तो 1 और 1, यस 1 आएगा, 1/1 मीन्स 1। दूसरा तरीका टेक्निकली ये भी है। अच्छा, इसी तरीके से अगर अपने पास ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर n रेशो e पावर माइनस n, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तकरीबन आया हुआ है टेस्ट के दौरान। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये रेशो मीन्स डिवाइड है, ऑप्शन होगा, क्या इसका आंसर 0 आएगा, क्या इसका आंसर 1 आएगा, क्या इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा? तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है इस तरीके से, e पावर n डिवाइड रेशो मीन्स और e पावर माइनस n, ये नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा, तो e पावर 2n, यानी इसका डिनोमिनेटर 1 के बराबर है। तो अप्लाइंग लिमिट यहां पे इन्फिनिटी, तो e पावर इन्फिनिटी मीन्स वी गेट इन्फिनिटी। साबित हुआ कि ये डाइवर्जेंट है और नॉट यूनिक, ये डाइवर्जेंट है और नॉट यूनिक। ओके।